मैं डॉक्टर तबस्सुम परवीन, SM कॉलेज भागलपुर। मैं स्वतंत्रता दिवस के इस महान मौके पर अपना विचार व्यक्त करना चाह रही हूँ। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। इस बार देश 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। इस बार हर घर पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाएगा, फहराया जाएगा। आज हमें उन सारे स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए, तहे दिल से उनकी कुर्बानियों को याद करना चाहिए, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। गोलियों और लाठियों की बौछार से अपने शरीर को जख्मी कर लिया था और अपनी कीमती जान को अपने वतन की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया था। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है, जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। देश को आज़ाद हुए दशक हो चुके हैं और इस दौरान भारत कई मोर्चा पर सफलता भी प्राप्त कर चुका है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है। साइंस के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर के सेक्टर में, खेल के क्षेत्र में काफ़ी आगे निकल चुका है। चंद्रयान 2 की सफलता इसकी जीत का जीता जागता प्रमाण है। लेकिन आज़ादी मिलने के इतने साल बाद भी भारत अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेकारी, अशिक्षा, बाल श्रमिक की समस्या, दहेज प्रथा की समस्या और बलात्कार की समस्या, कई समस्याओं से जूझ रहा है, लड़ रहा है। और इन सारी समस्याओं में आर्थिक समस्या, महंगाई की समस्या, जो कि आसमान की ऊंचाई को छूती जा रही है, और गरीब वर्ग की समस्या को और भी गंभीर बनाती जा रही है। जब तक भारत इन समस्याओं से ग्रसित रहेगा, तब तक स्वतंत्रता सेनानियों का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। 15 अगस्त 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाल किले पर तिरंगा झंडा लहराने के साथ ही साथ भारत में एक नए आज़ाद युग की शुरुआत हुई। लेकिन आज के माहौल को देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस सुंदर भारत देश की कल्पना हमारे महापुरुषों ने की, हमारे शहीदों ने की, क्या हम वैसा देश बनाने के लिए अग्रसर हैं? क्या हमारा देश उस रास्ते पर है जिस रास्ते का इंतज़ार हमारे शहीदों ने किया, और उनके त्याग और बलिदान के कारण ही हमें आज़ादी मिली और एक खूबसूरत देश बनाने की कल्पना हमारे महापुरुषों की थी? क्या हम वैसा देश बना पा रहे हैं, जहां आए दिन देश में घोटाला, भ्रष्टाचार, हिंदू मुस्लिम एकता दिन ब दिन ख़त्म होने के कगार पर है और झगड़े का माहौल बना हुआ रहता है। महंगाई बढ़ती जा रही है, बलात्कार, आतंकवाद ने हमारे देश की नींव को खोखला कर दिया है। और इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि दौरे वर्तमान में नहीं है कोई शय सुलझी हुई। मंदिर मस्जिद का सौदा करते हैं लोग, अब तो इबादत गाहों में भी बंदगी नहीं है सुलझी हुई। जंगे आज़ादी में सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने भागीदारी निभाई थी, लेकिन हम सभी उन्हें भूल चुके हैं। ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी दिलाने में अनगिनत मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान की थी। अशफाकुल्लाह खान भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे और अपनी जान भी कुर्बान की थी। क्या इन शहीदों को हम भूल जाएं? ऐसा नहीं हो सकता। मौलाना हुसैन अहमद ने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ फतवा दिया था कि अंग्रेज़ों की फ़ौज में भर्ती होना हराम है, और उसकी हुकूमत ने मौलाना के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया, उनके साथ अत्याचार किया। और शाह अब्दुल अज़ीज़ का अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ फतवा, शाह अब्दुल अज़ीज़ ने जिहाद का फतवा दे दिया था। टीपू सुल्तान एक ऐसे योद्धा थे जिनकी दिमागी समझबूझ और बहादुरी ने कई जगह कई बार अंग्रेज़ों को घुटना टेकने पर मजबूर कर दिया था। अपनी वीरता के कारण ही शेर शाह को शेरे मैसूर कहा जाता है। अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते ये भी शहीद हो गए।
बहादुर शाह जफर 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया और इस जंग में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा भेज दिया था। वहां उनकी मौत हो गई थी। 1884 में पंजाब भ्रमण के अवसर पर हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हुए सर सैयद अहमद खान ने कहा कि हमें एक मन एक प्राण हो जाना चाहिए। अगर हम एक हैं तब हम एक दूसरे के मददगार हो सकते हैं, अगर नहीं तो दोनों का विनाश होगा, दोनों का पतन होगा। और उन्होंने एक खूबसूरत बात ये कही कि हिंदू मुस्लिम धर्म शब्द केवल धार्मिक डिफरेंस को व्यक्त करता है, इस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम सब एक हैं और एक ही राष्ट्र के निवासी हैं। हमारे पूर्वज मौलाना हाफिज मुफ्ती आम मुसलमान और मदरसे सभी साथ मिलकर जंग आज़ादी में हिस्सा लेकर जान की बाजी लगा रहे थे और कुर्बानियां दे रहे थे। भारत छोड़ो और साइमन वापस जाओ का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। अल्लामा इकबाल का तराना, जो कि हम हर 15 अगस्त के मौके पर आज़ादी के दिन हम इस गाने को सुनते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। ये तराना है, ए हिंद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल ने लिखा था। जय हिंद का नारा आबिद हसन साफरानी ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हजरत मोहानी ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसे 1921 में बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। इन शहीदों से मुल्क के नौजवानों को रूबरू कराने की ज़रूरत है। उन्हें भुला दिया गया है, हम भूल चुके हैं। उनकी कुर्बानियाँ हमारे आज़ादी के नींव को मजबूत किया था। अंग्रेज़ों के खिलाफ उठने वाली पहली आवाज़ नवाब सिराजुद्दौला जंग आज़ादी का पहला शहीद हुआ था। शेर मैसूर, टीपू सुल्तान, हज़रत मौलाना विलायत अली, हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम, इन तमाम हस्तियों के साथ लाखों मुसलमानों ने जंग आज़ादी के खातिर खून बहाया है और आज भी हम अपने देश के लिए खून बहाने को तैयार हैं। ऐसा क्या हुआ है जो हम सभी मिलकर देश को आज़ाद दिलाई? हम एक थे, आज हम एक दूसरे से दूर क्यों होते जा रहे हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ी समस्या है। आज हमारी कुर्बानियाँ याद नहीं, हमें याद दिलाना होगा। राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाना बंद करें, नफरत और अविश्वास के माहौल को बदलना होगा। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हुस्न गज़ल बज़्म सजाने के लिए, माहौल मोहब्बत का बनाने के लिए, सूखे हुए फसलों को है पानी की ज़रूरत, ए बादल प्यास बुझाने के लिए। हमारी युवा शक्ति जिस पर देश का भविष्य कायम है, इनके लिए 4 पंक्तियाँ पेश करना जा रही हूँ। यह कामयाबियाँ, यह इज़्ज़त, यह नाम तुमसे है। ये कामयाबियाँ, ये इज़्ज़त, ये नाम तुमसे है। खुदा ने इस मुल्क को जो बख्शा है वो मुकाम तुमसे है। वतन का सारा निज़ाम तुमसे है। धन्यवाद।